साक्षात् तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन मेव चराचरम् तदपदं दर्शेन मे तस्मै श्री गुरुवे यदि शब्द हमारी आत्माय हम संत सिरमा वो सीताराम है तो निधि अपनी अपनी हो तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वचन सुरभ दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में समझी है और नाम त्याग दियो प्रभु नाम तुम्हारे निहित कसी है तुम अविनाश दशा वो है जैसे जंजाल में बीन फंसी है हरे करो जमेला रहे प्रभु मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी तुम हमारी सरस्वती हर गौरी गणेश जय बजरंगी पवन सुत मेरे कानो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है ब्रज के बसिया श्री ब्रजेश दीन बंधु दया निधि हर है प्रभु तुम सदा सहायक दीन के चरण नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रदः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलिए यज्ञपति परीक्षित महाराज की बोलिए वंदे मैया की बोलिए बाबाजी महाराज की जय जय श्री राम। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए ये तृतीय दिवस की बेला जो समापन की ओर जा रही है। अब दिन तो धीरे धीरे व्यतीत होते ही जा रहे हैं और वैसे भी और गर्मी ज्यादा है, कहीं गर्मी कहीं हवा तेज चलने लगती है। तो आओ देखते हैं आज भगवान की कथा को चलते हुए तीसरे दिन की बेला समापन की ओर जा रही है। बड़े भाग्य हैं हमारे और आपके वेद पावन धाम ग्राम प्रेमपुर में जैसा कि भगवान की कथा का आयोजन चल रहा है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम भगवान के चरणों में वंदना, उसके बाद में फिर आगे कुछ गया है बोलिए आनंद कंद भगवान की। आओ एक लाइन भगवान के चरणों में वंदना, उसके बाद में फिर आगे।
विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी लिखो राज सही करो सामने, ऐसे नहीं बोला जाएगा, फिर आवाज कम कर दीजिए। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी औलाद
भगवान की। तेजी से जयकारा बोलो एक बार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बाबा जी महाराज की। तो आज भगवान की कथा को चलते हुए तीसरे दिन की बेला समापन की ओर जा रही है। वैसे हम भी बड़ा चक्कर में हैं कि कल से जब से आए तब से जुकाम पीछा नहीं छोड़ रहा, जुकाम खांसी, क्योंकि 3 जगह का पानी बदलना खतरा है। तो अभी दवा लेके आए हमारे संगीता से, डॉक्टर सुषपाल सिंह यादव जी, उनके यहाँ से। तो देखते हैं आगे। आज भगवान की कथा को चलते हुए तीसरे दिन की बेला समापन की ओर जा रही है। समय तो किसी के पास नहीं रहता है और समय हवाओं की तरह चलता है। जो समय परीक्षित जी यज्ञपति जी जो निकल गया वो दोबारा लौट के नहीं आता है। बड़ी भगवान की कृपा है आप लोगों के मध्य में। जो हम भगवान की कथा की चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग बैठ करके सुनने जा रहे हैं। बड़ा ही समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है, बड़ा अच्छा समय है जो यहाँ सत्संग भगवान की कथा का जो माहौल बना हुआ है। वैसे विकार है जहाँ भगवान की चर्चा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का भजन होता है। वो तीर्थ क्षेत्र नहीं रहता है, बल्कि वो तीर्थ बन जाता है। तो ये भी गांव अभी 7 दिन के लिए वृंदावन से कम नहीं है। जहाँ मन साफ हो, आत्मा शुद्ध हो, मन में कोई छल कपट न हो और भगवान की तरफ ध्यान हो, तो समझ जाओ वो पल बड़ा सुनहरा है, वो तीर्थ है, वो कोई क्षेत्र गांव नहीं है। तो ये भी आपका तीर्थ बना हुआ है, यही वृंदावन मान लीजिए। तो और दूसरी बात, परीक्षित जी यज्ञपति महाराज, ये भगवान की कथा ऐसी है, चाहे जितनी बार सुनो लेकिन मन नहीं भरता है। जैसे कोई फिल्म देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, मन उब जाता है, बोले अब नहीं देखेंगे। लेकिन ये भगवान की कथा ऐसी है, जितनी बार सुनो उतनी बार मन भरता ही नहीं लगती है, क्योंकि ये भगवान की कथा है। ये जितनी बार सुनोगे उतनी बार चेतनशील लगेगी, नई कथा लगेगी। दुनिया की कथा सुनोगे तो पुरानी लगने लगेगी, लेकिन भगवान की कथा नई कथा, क्योंकि ये अमर कथा है, ये दिव्य कथा है। तो जो भगवान की कथा को चित्त और तन मन से ध्यान से सुनते हैं, उनका कल्याण निश्चित है। आओ थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त संसार को सिया राम समझना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए, तब तो हमारा कल्याण है। सब में भगवान को देखना चाहिए। सब में जो भगवान को देखता है तो कोई पाप नहीं करता है, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलता है। और जो सब में भगवान को नहीं देखता है तो वो भक्त भी कच्चा है। भक्त तो वही है जो सबको सब में भगवान देखे। जैसे हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, तो आपके अंदर भी परमात्मा है। उस परमात्मा की ऊर्जा कण कण में व्यापक है। वो सर्वशक्तिमान विद्वान सर्वव्यापक, वो परमात्मा सर्व जगह है। बोले हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हो नहीं जाना। तो भगवान सब जगह है, जहाँ प्रेम से बुलाया जाता है, क्या ध्यान किया जाता है, भगवान प्रकट होते हैं। आओ एक लाइन ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलते हैं, फिर उसके बाद में सीधे भगवान की कथा में बढ़ते हैं। ताली बजा करके सभी लोग
क्योंकि 32 दांत अगर दिखाई देते हैं तो समझते हैं भगवान का कीर्तन बुल्ला है। वैसे भी परीक्षित ने कलयुग से कहा था तुम कहाँ रहो, तो बताया परीक्षित ने तुम वहां रहो जब भगवान का कीर्तन ना बोला जाता था। तुम आगे मुंह में जाके बैठ जाओ, तो जो मुंह में कीड़ा लगाते हैं दांत में तब चिल्लाते हैं हाय राम हमें बचाओ, तो तब कौन बचाए रहे। सुख में सुमिरन ना किया दुख में करें सब याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। यानी कि व्यक्ति जीवन में सुख जब होता है तो भगवान से दूर होता है, भजन नहीं करता है, लेकिन जब दुख आ जाता है तब भगवान का भजन करता है। बोले राम अब हमें बचाओ, तो फिर कौन सुने। तब पछताए था वो जब चिड़िया छूटी खेत। अभी समय है और रह गए हैं 4 दिन, तो 4 दिन लगातार भगवान की कथा सुने। बार बार तो कोई जल्दी नहीं करा पाता है, वैसे भी समय थोड़ा विचित्र है परीक्षित महाराज, क्योंकि आज जब गांव गांव में कथाएं होती हैं तो कम से कम 4 पार्टियां बन जाती हैं। एक कहता है फलाने को बुलाओ, दूसरा कहता है उसको बुलाओ, तीसरा कहता है बुलाओ मत काम में लग जाओ। तो मुश्किल की तो कथा हो पाती है। अब फिर भी व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता है, चलो भैया टाइम निकाल लें। तो भगवान की कथा बड़े भाग से सुनने को मिलती है। बड़े भाग पाए वो सत्संगा, यानी कि बड़े भाग से हमें सत्संग मिलता है, हमें बड़े भाग से संत के दर्शन हुआ करते हैं और बड़े भाग से भगवान का भजन होता है। ये जीव 32 दांतों के अंदर रहती है, यानी कि दांतों की पहरेदारी है। गेट लगा दिए भगवान ने दांत रूपी, ऊपर से और इंतजाम कर दिया। अजीब इतनी बंद रहती है फिर भी ये जीव लड़ाई करवाई देती है। इतनी जीव अंदर रहती है, बंद रहती है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई अपना काम कर देती है। इसलिए भगवान का भजन थाली बजा के बोल रहे हैं।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आ जाओ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं, जहां प्रसंग चल रहा था। कल आप लोगों ने सुना परीक्षित का जन्म कैसे हुआ,